बच्चों, आज हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। साथ ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चूंकि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है एवं अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी पिंड को लाने में बाह्यकर्ता द्वारा कार्य नहीं किया जाता, बल्कि निकाय द्वारा ही कार्य किया जाता है, इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। मान लीजिए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में बिंदु ए पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसके लिए पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कार्य की गणना करनी होती है। मान लीजिए m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु B पर है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। तब पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F = Gm·m/x² होगा, जिसकी दिशा B से पृथ्वी के केंद्र O की ओर होगी। यहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान एवं x पृथ्वी के केंद्र से बिंदु B की दूरी है। इस बल के विरुद्ध पिंड को अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य dw = F/dx होगा, अर्थात dw = Gm·m/x² dx है। अतः A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य WA∞ = dw in the limit r to infinity, या WA∞ = Gm·m (1/x² r to infinite). इसका मान प्राप्त होगा WA∞ = Gm·m/r। अतः पिंड को अनंत से A तक लाने में प्राप्त कार्य W∞A = Gm·m/r होगा। यही बिंदु A पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE एवं पृथ्वी तल से बिंदु A की ऊंचाई h हो, तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = Gm·m/RE+h होगा। यदि बिंदु A पृथ्वी तल पर हो, तब R = पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर होगा। इस स्थिति में पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = Gm·m/RE होगी। चूंकि Gm·e/RE GRE के बराबर है, अतः U = -mgRE होगा। आइए कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पृथ्वी तल पर
गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की आधी हो तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा? यदि मंगल ग्रह का द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r हो तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण Gm इक्वल टू Gm/r² होगा। लेकिन मंगल ग्रह का द्रव्यमान m इक्वल टू me/10 एवं त्रिज्या r इक्वल टू re/2 है, जहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या एवं me पृथ्वी का द्रव्यमान है। अतः Gm इक्वल टू Gme/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/10 Gme/re²। लेकिन Gme/re² पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है। अतः Gm इक्वल टू 4/10 इंटू g। चूँकि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, अतः Gm इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दूसरा प्रश्न देखें। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर एवं कितना ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या re बराबर 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी तल से नीचे जाने के लिए G' इक्वल टू G1 - h/re है या G/2 इक्वल टू G1 - h/re या 1 - h/re इक्वल टू 1/2 इंगित करता है कि h/re इक्वल टू 1/2 होगा या h इक्वल टू re/2 अर्थात 6400 किलोमीटर बटा 2 बराबर 3200 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की गहराई पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने के लिए प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र G' इक्वल टू G/1 + h/re² होगा। G' का मान G/2 रखने पर 1 + h/re का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अर्थात 1 + h/re इक्वल टू √2 होगा। इसे हल करने पर h का मान 0.414 इंटू re है, लेकिन re का मान 6400 किलोमीटर दिया गया है। अतः h इक्वल टू 41.4 इंटू 64 जो 2650 किलोमीटर प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष आधा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। M1 100 किलोग्राम एवं M2 10,000 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच दूरी 1 मीटर है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी? मान लीजिए M1 से x दूरी पर बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है।
तब बिंदु P पर M1 के कारण गुरुत्वीय बल क्षेत्र I1 एवं M2 के कारण I2 है, तो P पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र शून्य होने के लिए I1 बराबर I2 होना चाहिए। अतः Gm1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू Gm2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर x अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/10 या 10x इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्राप्त होगा, अर्थात 11x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/11 मीटर, अर्थात दोनों पिंडों के बीच छोटे पिंड से 1/11 मीटर की दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक ही धातु के समान आकार के दो गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनकी त्रिज्या की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ चित्र में m द्रव्यमान के दो गोले प्रदर्शित हैं, जिनके केंद्र क्रमशः C1 और C2 हैं। ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हैं, अतः इनके केंद्रों के बीच दूरी 2r होगी। यदि गोलों के घनत्व रो एवं त्रिज्या r हो, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू Gmm अपान 2r होल स्क्वायर होगा या Gm स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। लेकिन प्रत्येक गोले का द्रव्यमान m इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो होगा, अतः इस m का मान रखने पर F इक्वल टू 16/9 G पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर होगा या F इक्वल टू 4/9 G पाई स्क्वायर रो स्क्वायर r टू द पावर 4 है। अतः स्पष्ट है कि गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पृथ्वी तल से 6400 किलोमीटर ऊंचाई के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। दिया है गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल टू Gme अपान RE प्लस h स्क्वायर होगा या Gre स्क्वायर अपान RE स्क्वायर इंटू 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर है, या I इक्वल टू G अपान 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। यहाँ h का मान RE के बराबर रखने पर I इक्वल टू 10/4 अर्थात 2.5 न्यूटन प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव के लिए सूत्र V इक्वल टू -Gme अपान RE प्लस h है, या
GME इक्वल टू GRE स्क्वायर होता है। इसलिए यह मान रखकर तथा H का मान पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर रखने पर गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू -GRE/2 प्राप्त होगा। गुरुत्वीय त्वरण G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवं पृथ्वी की त्रिज्या RE इक्वल टू 6.4 × 10⁶ मीटर रखने पर गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू -3.2 × 10⁷ जूल पर किलोग्राम प्राप्त होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।